हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 2 की हिंदी बुक चैप्टर 10 मीठी सारंगी। तो इसे पढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले मेरे चैनल एनसीईआरटी द माइंड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि एनसीईआरटी से रिलेटेड सारे वीडियोस आपके पास समय से पहुंचती रहे। तो चलिए बच्चों, पढ़ना स्टार्ट करते हैं मीठी सारंगी, जो एक बहुत ही अच्छी कहानी है। तो हम लोग इसे पढ़ते हैं, आप ध्यान से सुनिए। एक गांव में एक सारंगी वाला आया। वह सारंगी बहुत अच्छी बजाता था। रात में जब उसने सारंगी बजाना शुरू किया तब गांव के बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। सारंगी की मीठी आवाज़ और सारंगी वाले के बजाने की कला से गांव के लोग दंग रह गए। सब लोग कहने लगे, कैसी मीठी सारंगी है, आहा कितना आनंद आ रहा है। वहीं पास में बैठा हुआ भोला भी लोगों की ये बातें सुन रहा था। वह मन ही मन कहने लगा, इन लोगों को सारंगी बहुत मीठी लगी, लेकिन मेरा तो मुंह मीठा हुआ ही नहीं। ये सब झूठे हैं। थोड़ी देर बाद उसने सोचा कि शायद सारंगी वाले के पास बैठने से मुंह मीठा हो जाए, इसलिए वह सारंगी वाले के पास जाकर बैठ गया। रात के 3-4 बजे जब सारंगी वाले ने गाना बजाना बंद कर दिया तब लोगों ने सारंगी वाले से कहा, महाराज आपकी सारंगी बहुत ही मीठी है, हमें बड़ा ही आनंद आया, 2-4 दिन यहीं ठहरिए। ये बातें सुनकर भोला मन ही मन झुंझलाया और सोचने लगा, ये लोग झूठ तो नहीं बोल सकते। सारंगी मीठी ज़रूर है, पर मुझे ना जाने स्वाद क्यों नहीं आया। तब तक रात ज़्यादा हो गई थी, इस कारण लोग घर नहीं गए, वहीं चौपाल में सो गए। सारंगी वाले ने भी सारंगी पर खोली चढ़ाई और उसे अपने सिरहाने रखकर सो गया। पर भोला को चैन कहाँ था। जब लोग नींद में खर्राटे लेने लगे तब उसने चुपके से उठकर वह सारंगी उठा ली और ऊपर का खोल उतारकर उसे जीभ से चाटा। कुछ स्वाद नहीं आया। अब उसने सारंगी को खूब हिलाया, उसके छेद को मुंह के पास लगाकर मुंह में उड़ेला, पर सारंगी से एक भी मीठी बूंद नहीं निकली। वह लोगों की बेवकूफ़ी पर बहुत ही झुंझलाया। अब की बार उसने सारंगी को गांव से बाहर दूर ले जाकर फेंक दिया। वह लोगों की बेवकूफ़ी पर हंसता हुआ अपनी जगह पर जाकर चुपचाप सो गया। सवेरा होने पर जब सारंगी अपनी जगह पर नहीं मिली तो सब लोग और सारंगी वाला बड़े दुखी हुए। लोग कहने लगे, बड़ी मीठी सारंगी थी, पता नहीं कौन ले गया। भोला इस बात को ना सुन सका और गुस्से से बोला, क्या खाक मीठी थी, मैंने तो उसे अच्छी तरह चाटा था, उसमें जरा भी मिठास नहीं थी। तुम सब लोग झूठे हो और बाबा जी की खुशामद करते हो। लोगों ने पूछा, पर सारंगी है कहाँ? उसने कहा, गांव के बाहर पड़ी है। लोगों ने भोला की बेवकूफ़ी पर सिर पीट लिया। तो ये कहानी खत्म हो चुकी है, मीठी सारंगी। तो अब हम लोग प्रश्नोत्तर करेंगे। तो देखिए बच्चों, इसमें सारंगी की मिठास, गांव वाले कहते थे कैसी मीठी सारंगी है, इसका क्या मतलब है? सही बात पर टिक, सही का निशान लगाओ। तो देखिए इसमें क्या निशान लगाएंगे हम कि सारंगी चखने पर मीठी थी, सारंगी से निकलने वाली आवाज़ सुनने में अच्छी लगती थी और सारंगी के आसपास मधुमक्खियाँ भिनभिना रही थी। तो हम इसमें क्या लिखेंगे? इसमें सही क्या होगा कि सारंगी से निकलने वाली आवाज़ सुनने में अच्छी लगती थी, तो इसमें हम टिक लगा देंगे, यही होगा। अब है कि अब तुम समझ गए होगे कि गांव वाले सारंगी को मीठी क्यों कहते थे। अब बताओ कड़वी बात का क्या मतलब होगा? तो क्या लिखेंगे कि कड़वी बात का मतलब क्या होगा? तो आप उत्तर लिखेंगे कि कड़वी बात, मीठी बात का मतलब तो मीठी, जो मीठी आवाज़ आती है उसे हम मीठी बात बोलेंगे, और जो कड़वी बात होती है इसका मतलब हो गया अप्रिय बात, जो सुनने में अच्छी ना लगे, बहुत ख़राब लगे, सुनने में अच्छी ना लगे, उसे हम लोग कड़वी बात बोलेंगे।
तो आप लिख देंगे कि कड़वी बात का मतलब है अप्रिय बात जो सुनने में अच्छी ना लगे। अब है कहानी से। तो भोला ने क्यों सोचा कि सभी झूठ बोल रहे हैं? तो आप उत्तर क्या लिखेंगे कि भोला ने सारंगी को मुंह से चाटा, लेकिन उसके छेद को भी अपने मुंह के पास ले जाकर उड़ेला भी। तो आपने देखा कि कहानी में भी लिखा हुआ था ऐसा कि आपने पढ़ा कहानी कि भोला ने सारंगी को, जब उसे पता चला कि ये सब झूठ बोल रहे हैं, भोला ने क्यों सोचा कि सभी झूठ बोल रहे हैं, तो उसने इस बात की तसल्ली करने के लिए सारंगी को मुंह से चाटा और उसके छेद को अपने मुंह के पास ले जाकर उड़ेला भी, लेकिन उससे कहीं भी मिठास नहीं मिली। तब उसे लगा कि सभी गांव वाले झूठ बोल रहे होंगे। तो आप ये लिख देंगे। अब है कि भोला को सारंगी का स्वाद क्यों नहीं आया? तो देखिए क्यों नहीं आया, क्योंकि भोला को संगीत का ज्ञान नहीं था, इसलिए उसे उसका स्वाद नहीं मिल पा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी मीठी चीज़ को खाने से मुंह मीठा हो जाता है, उसी प्रकार से सारंगी को सुनकर मुंह मीठा हो जाना चाहिए। तो भोला को इसलिए ऐसा लगा क्योंकि उसे संगीत का कोई भी ज्ञान नहीं था, तो इसलिए उसे ऐसा लगा कि वो मीठी होगी, इसीलिए वो ऐसा ही समझ रहा था। अब है कि भोला ने किस किस तरह से यह जानने की कोशिश की कि सारंगी मीठी है। तो भोला ने कैसे जानने की कोशिश की? तो देखिए भोला ने क्या किया। सबसे पहले भोला ने सारंगी के खोल को उतारकर उसे चाटा, फिर उसके छेद को मुंह के पास ले जाकर उड़ेला, परंतु इसके बावजूद भी उसे कुछ भी स्वाद नहीं मिल पाया। तो इस तरह से उसने जानने की कोशिश की कि सारंगी मीठी है। तो लिख देंगे इस तरह से। अब है खोल। तो देखिए सारंगी वाले ने सारंगी पर खोल चढ़ाया और अपने सिरहाने रखकर सो गया। अब है सारंगी वाले ने अपनी सारंगी पर खोल क्यों चढ़ाया होगा? तो क्या लिखेंगे इसका उत्तर? क्यों चढ़ाया होगा कि सारंगी वाले ने सारंगी की सुरक्षा के लिए उस पर खोल चढ़ाया होगा, ताकि उस पर धूल मिट्टी पानी आदि ना पड़े, इसलिए चढ़ाया होगा। अब देखिए और किन किन चीज़ों पर खोल चढ़ाया जाता है। तो देखिए और किन किन चीज़ों पर आप खोल चढ़ा सकते हैं, किन किन चीज़ों पर आप देखते होंगे कि खोल चढ़ा रहता है। तो देखिए तकिया के ऊपर, सोफ़ा, हारमोनियम, गिटार और चश्मा के ऊपर, तोशक के ऊपर, ये सारी चीज़ों के ऊपर खोल यानी कि कवर चढ़ाया हुआ रहता है। आप देखते होंगे तो आप ये आराम से लिख सकते हैं। अब देखिए गाओ बजाओ। तो क्या है कि सारंगी, ढोलक, इकतारा, तबला, बांसुरी, शहनाई, डफली, सितार, गिटार, हारमोनियम। अब देखिए क्या है कि ऊपर संगीत के बाजों के नाम लिखे हैं। इनमें से कुछ ताड़ छेड़कर बजाए जाते हैं और कुछ हाथ से थाप देकर। इनके नाम सही जगह पर लिखो। तो देखिए कैसे लिखेंगे। इनके नाम सही जगह पर लिखना है। तो ताड़ वाले, थाप वाले और अन्य। तो ताड़ वाले जो हैं, तो ताड़ से जो बजाए जाते हैं इसमें दिया गया है, इसको आपको अलग अलग करके, जो ताड़ से बजाए जाते हैं उसका अलग नाम लिखना है, जो थाप के बजाए जाते हैं उसका अलग, और जो बच गया उसका अलग लिखना है। तो देखिए ताड़ वाले जो हैं सारंगी, तो सारंगी जो है वो ताड़ से ही बजाया जाता है। तो इसमें हम लिख देंगे क्या? देखिए सारंगी लिख देंगे, ताड़ वाले में सारंगी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सारंगी लिख देंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा? इकतारा हो जाएगा, इकतारा लिख देंगे। और क्या होगा? सितार, तो सितार लिख देंगे। फिर है गिटार, गिटार लिख देंगे। तो ये सारे जो हैं ताड़ वाले हैं। और थाप वाले जिसे हम थाप देके बजाते हैं, तो क्या होगा? ढोलक हो जाएगा, तो ढोलक लिखेंगे। उसके बाद डफली, डफली लिख देंगे। उसके बाद हो जाएगा तबला, तबला लिख देंगे। फिर होगा ढोल, तो ये सारे जो हैं थाप दे के बजाने वाले हैं। और उसके अलावा जो बच गए तो क्या हो जाएगा? बांसुरी,
तो हम बांसुरी लिख देंगे। उसके बाद देखिए शहनाई, शहनाई लिख देंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, हारमोनियम, तो हारमोनियम लिख देंगे। तो इस तरह से हमने सारे इस तरह से लिख दिए। तो आप भी इस तरह से लिख के और इसे याद भी करना है, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख देंगे। अब है कि कुछ नाम बच भी गए होंगे, उन्हें अन्य के नीचे लिखो, अन्य के नीचे लिखो। तो यहाँ पे अन्य के नीचे जो बच गए हैं उसके नीचे लिख दिए हैं। अब देखिए ऊपर लिखे, बाजों को जगह जगह पर बजाया जाता है। सोच कर लिखो इन जगहों पर क्या क्या बजाया जाता है। तो रेलगाड़ी या बस में, तो रेलगाड़ी या बस में क्या बजाया जाता है। तो आप रेलगाड़ी पे चढ़े होंगे तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे क्या बजाया जाता है। तो इकतारा, डफली, बांसुरी, तो ये सारे चीज़ बजाए जाते हैं, आपने सुना होगा। इकतारा बजाया जाता है तो इस तरह से लिख देंगे, इकतारा, बांसुरी, डफली, तो ये आप लिख देंगे। अब है घर पर किसी अवसर पर क्या बजाया जाता है। तो शहनाई बजाया जाता है, कोई फंक्शन होता है घर में तो शहनाई बजाया जाता है, तो शहनाई लिख देंगे। और ढोलक बजाया जाता है। अब देखिए भजन कीर्तन में, तो भजन कीर्तन में जब आप जाते होंगे तो वहाँ पे देखते होंगे क्या बजता है, तो हारमोनियम बजाया जाता है, वहाँ पे हारमोनियम लिख देंगे। और उसके बाद हारमोनियम के बाद क्या बजाया जाता है, तो वहाँ पे हारमोनियम के बाद तबला भी बजाया जाता है। तो ये सब बजा के भजन कीर्तन करते हैं। और स्कूल में किसी अवसर पे कोई प्रोग्राम अगर होता है तो वहाँ पे क्या बजाया जाता है, तो देखिए गिटार बजाया जाता है, गिटार, और क्या बजाया जाएगा, सितार भी बजाया जाता है। तो देखिए सितार भी बजाया जाता है, हारमोनियम भी बजाया जाता है, वायलिन, ये सब जो है, पियानो, तो ये सब चीज़ स्कूल के प्रोग्राम में बजाया जाता है। आप ये सब चीज़ लिख सकते हैं। अब चटखाड़े, चटखाड़े में क्या है कि इस कहानी में मिठास की बात है। तुम्हें कौन कौन सी मीठी चीज़ें अच्छी लगती है। तो देखिए बच्चों, मीठी चीज़ तो बहुत सारी होती है, तो इसमें आपको क्या क्या चीज़ें अच्छी लगती है, तो आप इसमें क्या क्या लिखेंगे। तो देखिए मुझे हलवा, खीर, रसगुल्ले, बर्फ़ी, गुलाब जामुन, तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। और आपको जो जो अच्छे लगते हैं तो आप इसमें लिख सकते हैं अपने पसंद का चीज़। क्या खाने की चीज़ें सिर्फ मीठी ही होती है, मीठे के अलावा उनका और क्या क्या स्वाद होता है। तो क्या लिखेंगे, क्या क्या स्वाद होता है। तो देखिए क्या खाने की चीज़ें सिर्फ मीठी ही होती है, इसमें पूछा जाता है। तो इसमें क्या लिखेंगे, नहीं, क्योंकि खाने की चीज़ें सिर्फ मीठी ही नहीं होती है, वो नमकीन भी होती है, खट्टी भी होती है, तो तरह तरह की होती है। तो हम लिखेंगे कि नहीं, खाने की चीज़ें सिर्फ मीठी नहीं होती और इनका स्वाद नमकीन, कसैला, तीखा, खट्टा भी हो सकता है। ठीक है, इस तरह से लिख देंगे। अब नीचे लिखी खाने पीने की चीज़ों को स्वाद के हिसाब से लगाओ। तो देखिए स्वाद के हिसाब से लगाना है। तो देखिए बच्चों, अब हम लोग को इसमें क्या करना है, नीचे स्वाद के हिसाब से सभी को सजाना है इस तालिका में। तो स्वाद के हिसाब से कैसे, जैसे मीठी मीठी जो चीज़ें होती है आप उसको इस साइड में लिख सकते हैं। तो देखिए इसमें आम, क्या क्या है, आम, शहद, तो ये सारी चीज़ें जो मीठी चीज़ें हैं उसको आप इस साइड में लिखेंगे। और दूसरी साइड में जैसे जलजीरा है, और उसके बाद क्या है, जलजीरा लिखेंगे, फिर नींबू लिखेंगे, नमक लिखेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें देख के लिखेंगे। उसके बाद करेला हो जाएगा, जो कसेला चीज़ जो है, करेला हो गया। और उसके बाद आंवला हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो मतलब कि कड़वा जैसा लगता है तो इस साइड में लिख देंगे। तो देखिए इसमें सब लिखा हुआ है। तो आप इसमें देखिए आम, शहद, उसके बाद चीनी, दूध, जलेबी, तो ये सब हो जाएगा मीठा चीज़ जो हो गया। उसके बाद आपका जो है मिर्च का अचार, जलजीरा, नींबू, नमक, चटनी, तो ये सब खट्टी चीज़ें हो गई। उसके बाद जो कसेला चीज़ हुआ तो करेला, आंवला, अदरक, तो ये सारी चीज़ें हो गया कसेला जैसा। तो आप इसे लिख देंगे इस तरह से। अब नीचे लिखे शब्दों को बोलकर देखो।
तो देखिए बांसुरी, बंसी, हंस, हंस, तो इस तरह से है। अब देखिए तो इसमें क्या है कि नीचे, अब देखिए अब नीचे दिए गए शब्दों में ये चांद बिंदु या ये जो बिंदा है तो लगाओ। तो इसमें कैसे लगाना है आपको, तो देखिए बच्चों इसमें देखिए अब इसमें क्या करना है कि इसमें आपको चांद बिंदु और ये बिंदा लगा के इसे बनाना है। तो ऊपर जैसे आपने देखा कि यहाँ पे बांसुरी है और यहाँ पे ये चांद बिंदु लगा है और यहाँ पे बिंदा लगा हुआ है, बंसी है, और ये हंस है मतलब कि हंसना, और ये क्या हो गया, हंस हो गया। तो इसमें बिंदा लगा हुआ है, इसी तरह से नीचे लिखना है। तो ये देखिए जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ चांद है, तो चांद में इसमें क्या लग जाएगा, ये चांद बिंदु लग जाएगा चांद में, और ये है, इसमें हम बिंदा लगा के चंदन बना देंगे। और ये मंगलवार, यहाँ पे बिंदा लगा के ये मंगलवार हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा ये मांगना। अब है ये सुंदर हो जाएगा, तो यहाँ पे बिंदा आएगा, और यहाँ पे है सांप, तो यहाँ पे चांद बिंदु होगा। तो इस तरह से हो जाएगा, तो हम पूरा कर देंगे। और उसके बाद है यहाँ पे झांसी, तो झांसी है तो झांसी में क्या हो जाएगा, चांद बिंदु हो जाएगा, चांद बिंदु दे देंगे हम। और उसके बाद है ये है झंझट, तो झंझट में बिंदा हो जाएगा। फिर है कंकड़, कंकड़ हो जाएगा, यहाँ पे बिंदा दे देंगे। उसके बाद है कांपना, चांद बिंदु होगा। और है अंधा, यहाँ पे बिंदा हो जाएगा अंधा में। और आंधी है तो आंधी में चांद बिंदु हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसे पूरा कर देंगे। तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, मीठी सारंगी। तो आपको पढ़ के कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल एनसीईआरटी द माइंड को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे सारे वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अब हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।